गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग evening, सर। sir. चलिए ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सर लेवल 2 में ना मतलब बहुत सारा सॉल्विंग है। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11। आदम, तुम्हारा कौन सा होमवर्क बाकी है? बताता हूँ, जब तक मैं चेक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन कर लो। सर हो गया। सर इस क्वेश्चन, यस बेटा ताहिर। सर आपने वो बोला था ना कि होमवर्क नहीं हुआ, मैं वो हैंड इन करना भूल गया था। मतलब मैंने सबमिट तो किया था पर हैंड इन नहीं हुआ। जिसका भी हैंड इन नहीं होता है तो मेरे पास एक्चुअली फाइल अटैचमेंट तो दिखाता ही है। आप लोगों का अटैचमेंट भी नहीं दिखा रहा था। सर मैंने अटैच किया था, मैंने फिर सुबह में जैसे ही मैसेज आया मैंने आपको भेज तो। ठीक है ना, आप लोग को अटैच करके उसको टर्न इन भी करना है। ठीक है, टर्न इन अगर नहीं करते हो आप तो अटैच लेकिन मेरे को दिखाता है। ठीक है ना, चलो अब इसको फटाफट कर लेंगे। तो ये क्या बोल सकते हो, देखो इस क्वेश्चन को करने सर के लिए हम मेरा क्या होमवर्क करते तो हो गया था ना। हैं। हाँ मिल गया आपका होमवर्क, अभी मुझे मिल गया। cos 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस tan 11 1 माइनस 10 1 माइनस tan 11। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हो गया सर। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, 1 को मैं tan ऑफ 45 डिग्री लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मान लो 1 मल्टीप्लाइड है तो ये tan ऑफ 45 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा लिखा होता है। ठीक है ना, ये tan ऑफ 45 डिग्री प्लस पता कैसे चलेगा cos 11 से डिवाइड करना है? तभी तो tan बनेगा ना बेटा। तुमको फॉर्मूला ही tan का मालूम है, और कोई थोड़ी फॉर्मूला मालूम है। सर मैंने नहीं उल्टा तो किया ऐसा है, भी कर सकते हैं ना, 10 45 1056 प्लस को। 11। हाँ बस हाँ। वही अरे किया। इवन मैंने आप लोगों को अगर याद है तो ये जब रिजल्ट लिखवा रहा था ये वाला, तो इस वीडियो में मैंने इसको हाँ। साइन बाय कॉस कन्वर्ट करके भी दिखाया था। तो ये सारी फोटो दिखाई है मैंने आपको, इसीलिए सर। दिखाई है ताकि हाँ आपको सर। पहचान में आ जाए कभी। ऐसा आपको सर नहीं ये लगना cos माइनस sin के फॉर्म में लिखवाया था यही। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा tan ऑफ 56। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। cos 8 माइनस sin 8 बाय cos 8 प्लस sin 8। सेम है। सेम ही है। जल्दी जल्दी कर लो, सेम है तो डिवाइड बाय cos 8 कर लेना। आदम तुम्हारा CPT 1 मिसिंग है। सर आपने और ऐड करे हैं आज? नहीं, पहले से एडेड है, सिर्फ डेडलाइंस मुझे डालनी है। सर वो 7.1 की अभी मत डालना, क्योंकि उसमें वो आपने हाँ, जो सर। क्वेश्चन मैंने पूछा ना वो उसी का है। सर वो 7.1 बहुत बड़ी है इसी। बड़ी की बात सर नहीं, उसमें concept किया ही फॉर्मूलाज नहीं बहुत पता सारे, मतलब वेरियस फॉर्मूलाज हमें करने पड़ेंगे तो सर इजी नहीं होगा। 34 क्वेश्चन सर है कोई और एक बोल उसमें दो जो आज सबमिट करनी है। tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, tan ऑफ 37 डिग्री। 37। इसी में tan ऑफ 37। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ x माइनस ए माइनस कॉट ऑफ x माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। ये प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। जिन जिन बच्चों का वीडियो ऑफ है उनको 5 नंबर तो अपन ऐसे ही काट देंगे, 10 में से 5 ही नंबर असाइनमेंट में देंगे। ठीक है, यस यस पूछना मत सर मेरे को कम क्यों दिया। ठीक है, तुम आराम से घर पे बैठ के मस्ती मारो। ठीक है सर आज नेटवर्क ही स्लो चल रहा है।
अभी तुम टेरेस पे तो बैठते हो, तुमको टेरेस पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है? सर टेरेस पे बैठता ही नहीं हूँ सर, घर के अंदर ही। झूठ मत बोलो, जब भी तुमको मैंने देखा है तुम टेरेस पे ही दिखते हो मेरे को, चल रहे होते तो हो। मेरा सर नेट आज भी चालू मोबाइल है। डेटा पे चला रहा हूँ इसलिए ऐसा। क्योंकि मेरे को ऐसा फील ही नहीं होता कि तुम मैथ्स क्लास में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम कोई सोशल की आज क्लास कर सर रहे ट्यूसडे है ना, इसलिए। तो ट्यूसडे तो क्या है? हो। सर आज नेट ही नहीं चल रहा। अच्छा जहाँ अच्छा पे चलो होता है ना तू सर, वहाँ बार्बर पे है, लाइट दुकान नहीं बंद रखता है ट्यूसडे। चलो है। हाँ मत बार्बर। कंट्रोल। चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इसको करने के लिए, सर यस 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 बेटा, सर आपने वो कॉसेट माइनस फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, या एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए करता हूँ। तो पहले एक्स माइनस बी लिखता हूँ। देखो तो दिस इज एक्स माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ए माइनस बी ही लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका मैंने बदल दिया। अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इन ब्रैकेट साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी। नाउ टेल मी, साइन ऑफ ए माइनस बी को तो एज इट इज रखा नीचे। अब न्यूमरेटर जो है वो क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, दिस इज साइन ऑफ ए एंड दिस इज बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए क्या होगा, साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस ए एंड कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए लिखा है और साइन ऑफ एक्स माइनस बी लिखा है। सबको स्टेप तक क्लियर है? अब साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी को इंडिविजुअली दोनों से डिवाइड कर दो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली डिवाइड कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली डिवाइड करने की वजह से क्या होगा, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी तो अलग से ही रहेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय होल। तो यहाँ पे अगर आप देखो साइन ऑफ एक्स माइनस बी और साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉमन है, वो कटेगा। तो ये क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए विच इज कॉट ऑफ एक्स माइनस ए। सिमिलरली माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस बी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यस प्रीत। सर मैंने LHS से RHS से प्रूव कर दिया सर, उसको कॉस बाय साइन लिख के। RHS से प्रूव कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट क्या सीखने मिलता है, हमारे पास अगर आंसर नहीं है, ऑप्शंस है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या आंसर लाना है या किस तरीके से प्रूव करना है। तो हमेशा जब भी दो साइन की टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और उनके आर्ग्यूमेंट का सम या आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो है x माइनस ए और दूसरे वाले का जो आर्ग्यूमेंट है वो है x माइनस बी। ठीक है ना, कॉट वाला नहीं देखना है। साइन का आर्ग्यूमेंट x माइनस ए है और x माइनस बी है। तो जो ये दोनों साइन मल्टीप्लिकेशन में है, इनके आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस या एडिशन कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और चीजों को प्रोसीड करते हैं। ये सिद्धार्थ, कोई डाउट है? आयुष, सर ये नोट डाउन कर लेने दो एक मिनट। कर लो कर लो कर लो। वो सेकंड स्टेप से आपने क्या किया वो थोड़ा समझ में नहीं आया। सेकेंड स्टेप में हमने बेटा साइन ऑफ ए माइनस बी को लिखा, ये वाला साइन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, ये दोनों का आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट था, तो वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और ओरिजिनल फॉर्म में बनाने की कोशिश किया। ओके। ये सिद्धार्थ, सर एक बार थर्ड स्टेप से समझाओगे, वो समझ में आ गया सेकंड स्टेप, बट थर्ड। उसके बाद का स्टेप है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ और हाँ फिर हाँ, दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। ओके। ठीक है, इतना क्षत्रिय काफी है क्या? चलिए अब आगे चल सकते हैं। लेट्स मूव नो ऑन। सर। तो बहुत ही इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जेई लेवल के क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ठीक है,
चले आगे. ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन हम प्रूव नहीं कर रहे, दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना. इसको लिख लो आप प्रैक्टिस के लिए अपने, ठीक है. ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. देखो साइन और कॉस लिखा है, लेकिन इनके आर्ग्यूमेंट्स कांस्टेंट है, ठीक है. आर्ग्यूमेंट जो है वो कांस्टेंट है. दिख रहा है कैसे कांस्टेंट? मतलब x माइनस ए है और दूसरे का x माइनस बी है, तो इनका जो डिफरेंस अगर आप करोगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा b माइनस ए के बराबर, या आप पहले इसमें से इसको घटा दो तो a माइनस बी आ जाएगा. वॉट एवर यू डू, बट इट इज सम कांस्टेंट, ओनली x इज वेरिएबल. तो उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना. इसको आप लिख लो, कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है ना. विल गो टू नेक्स्ट नाउ. ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको तो अवॉइड ही करते हैं, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं. चलो क्या लिखा है? इफ थीटा, अच्छा किसको डाउट है अभी? मुस्तफा कोई डाउट है क्या? सिद्धार्थ कोई डाउट? यस बेटा. एक बार वो क्वेश्चन नहीं देखा था, एक बार कॉपी कर लेना क्वेश्चन. कौन सा वाला? ये वाला क्वेश्चन, ये लिख लिया? हाँ यस सर, ये वाला है. लिख लो. अवध को कोई डाउट है क्या? एक सेकंड. अवध को कोई डाउट है क्या? अवध कहाँ है? दिख ही नहीं रहा है मुझे. कहाँ पे है अवध? यस अवध. सर तो आज कौन सी एक्सरसाइज करते हो होमवर्क में? 7.1 ऐसे तो शुरू कर सकते हो आप, ठीक है ना. जो जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो आप उसको डाउट ग्रुप में डाल दो, ठीक है ना. सर तो आज कुछ सबमिट नहीं होगा? कुछ भी सबमिशन का डेडलाइन में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है. नेक्स्ट चलो अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं. इफ थीटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज लैम्डा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अनदर एंड फाई इज द डिफरेंस, शो दैट sin थीटा इज लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 sin फाई. तो पहले तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो आप. सर समझ गए. अल्फा प्लस बीटा इज थीटा, ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एंड फाई इज द डिफरेंस, सो अल्फा माइनस बीटा इज फाई. और वो यहाँ से क्या बोलना चाह रहा है? टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, मतलब एक पार्ट मान लो अल्फा है, इज लैम्डा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अनदर, सो लैम्डा tan अल्फा इज लैम्डा टाइम्स tan बीटा. ठीक है सर इसको सर एक x ले ले, एक थीटा माइनस x ले लेके नहीं कर सकते? x ले ले, एक थीटा माइनस x ले ले. हाँ वैसे लेके देखो. फिर दोनों का डिफरेंस क्या ले लोगे? थीटा माइनस 2x हो जाएगा. ऐसे लेने के पीछे क्या रीजन है? देखो दोनों इक्वेशंस ऐड करूंगा तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 5/2. अल्फा हो जाएगा थीटा प्लस 5/2 है ना, और बीटा हो जाएगा थीटा माइनस 5/2, ठीक है. लेकिन वो भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी एक्चुअली. यहाँ से डायरेक्टली साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का कुछ फॉर्म ही बनेगा, तभी वो साइन थीटा बनेगा. और दूसरी जगह साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बनेगा, तभी वो साइन 5 बनेगा. तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली? ये लिखा हुआ है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज लैम्डा टाइम्स साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा. तो यू शुड अप्रिशिएट साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा साइन बीटा. ये लिखा हुआ है लैम्डा के बराबर. आपको करना कुछ नहीं है. लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा. कुछ करने की जरूरत
है ना? देख लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ये राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है? व्हाट इज द ऑपरेशन दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड आपका हुआ है, इसको हटा देते हैं साइड में। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हुआ है? साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा। अच्छा, और क्या हुआ है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो टेल मी व्हाट इज द न्यूमरेटर? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हुआ। सबको पता चल रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? देखो, आपको बिल्कुल थोड़ा सा बोलते हैं ना अनईजी फील होगा अगर आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद नहीं है। तो आपको सारे फॉर्मूलेज अपने पास हाथ में हैंडी ही रखने हैं। अभी तो बहुत सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा मैं। यस सिद्धार्थ। सर एक बार वापिस वो वहां से बताओ ना कि tan अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स tan बीटा। हमने tan को साइन बाय कॉस में कर दिया, फिर सबको एक साइड ले गए, लैम्डा इक्वल टू समथिंग ले लिया, फिर हमने +1 -1 कर दिया। तो साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर बन गया, साइन अल्फा माइनस बीटा नीचे बन गया। अब साइन अल्फा प्लस बीटा इज थीटा, तो साइन थीटा हो गया। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज फाई, तो साइन फाई हो गया। ठीक है, श्योर? यस। ओके, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सर रुक जाओ, नोट। अब लास्ट 2 स्टेप्स में हमने क्या करा है? साइन अल्फा प्लस बीटा बन गया, साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया है। वो स्टेप तक क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा थीटा है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा हो जाएगा ना। दोनों जगह साइन साइन लग गया। साइन ऑफ एन एंगल, ठीक है, अगर एंगल इक्वल है तो उनका साइन भी इक्वल होता है भाई। 45 डिग्रीज के साइन का वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगा। तो अगर एंगल्स इक्वल है तो उनका साइन इक्वल है। ठीक है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू भाई। क्यों? क्योंकि 1/√2 साइन 45 पे भी आता है, साइन 135 पे भी आता है। तो अगर वैल्यू इक्वल है तो वो सेम एंगल पे आई होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? यस मोहम्मद, चले आगे। सर ये इसका कोई प्रूफ है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और उसके साथ जो फ्रैक्शन है वो दोनों सेम ही हो गए? हाँ, रिकॉर्डेड है। किया था ना अपन ने सर। जब बताया था तब बता दिया था। प्रूफ भी तुमने तब भी पूछा था सर, कैसे नहीं समझ आया? तब प्रूफ बताया था तुमको। सर पर मैंने नहीं पूछा था ना सर उस दिन तो तायर ने तुमने पूछा नहीं था। उस दिन था, समझ तुमने नहीं आ रहा था इसीलिए, वो तुमने नया पूछा नया था ना। यू वर द चोजन वन। सर ने पूछा था, मैंने नहीं पूछा था। रिकॉर्डेड है। कुछ बेटा डिफरेंस नहीं है इसमें। हम +1 कर रहे हैं तो न्यूमरेटर देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तुम बोल रहे हो सर इसका प्रूफ बताए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसा बराबर हमेशा क्यों होता है? अल्फा बीटा एक्स वाई ले लो, ठीक है ना। दोनों साइड हम +1, तो तुम मुझे बोल रहे हो सर ये प्रूफ करके दिखाओ। यू आर आस्किंग मी टू डू दिस, यस। ये 7th ग्रेड का बच्चा कर लेगा। +1 कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? सर मेरा भाई है वो तो नहीं कर पाएगा। तुम ज्यादा पर्सनली मत ले लो चीजों को, मतलब ठीक है ना। अब दोनों साइड -1 कर दो आप। एक बार +1 कर दिया, एक बार -1, तो क्या हो गया? अब इन दोनों का रेशियो ले लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, और उधर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई आ जाएगा, है ना। इतना लंबा क्यों करे, बार बार क्यों करे? अपने पास काम कम थोड़ी है करने का, है ना। है ना, तो इसको लिख लो, आप लिख लें इसको। अब ऐसा क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए सर स्कूल में आएगा तो कैसे करेंगे। अभी छोटे बच्चे नहीं हो आप, यू आर ग्रोन अप किड्स, ओके। अब्दे मनाफ का कुछ डाउट है? अब्दे मनाफ कहाँ पे हो तुम? यस बेटा। सर एक बार वो सॉल्यूशन बताओ ना वापस। अभी तुम ये बताओ वापस से। नहीं इसके पहले वो क्वेश्चन का क्वेश्चन। अरे यार वो सॉल्यूशन तो चला गया, कुछ भी नहीं किया हमने। देखो रेशियो आ गया ना। समझ गया, लेकिन वो लास्ट स्टेप
तो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट थीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज साइन थीटा। हाँ ठीक है ना? सर। हाँ अब जब ना वैसा लग रहा हो तुम कहीं मतलब प्लेन उड़ा रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है, एकदम पायलट जैसी फीलिंग आ रही है तुमको देख। सर ठीक है, बनना चले ही आगे। है, मम्मी ना बोल रहे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। tan x is sin alpha minus cos alpha upon sin alpha plus cos alpha, then show that sin alpha plus cos alpha is root 2 cos x. सर एक्स क्या है इसमें? अच्छा क्या एंगल है। एक काम करो, इनको थोड़े बहुत क्वेश्चंस को होमवर्क लिख लो, वरना अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसको भी होमवर्क लिखो, ये क्वेश्चन को भी होमवर्क लिखो। सर एक मिनट ठीक है ना? वो लिखा कि नहीं लिखा? इसको लिखो सर, एक के मिनट जस्ट। याद चाहता हूँ मैं कुछ नया फॉर्मूला भी आपको बता दूं, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो और क्वेश्चंस करना है। यस सर। सर नेक्स्ट इसको भी लिखो। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यस अब्दे मनाफ, यस अध्यांश। सर एक मिनट पीछे करना स्लाइड। लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है। हाँ बाकी। लिखो एक मिनट रुक जाओ, लिख लेना। हो गया हो गया सर। नेक्स्ट इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी लिख लो। ये तो आंसर है इसका, ठीक है ना? अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो आपको साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ढूंढनी है। अब लास्ट टाइम हम यहाँ पे रुक गए जाके, है ना? वी वर डूइंग दिस, ठीक है? तो अब कब ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, तो इसको लिखना भी मत, ठीक है ना? वी आर नॉट सपोज टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलास। ज्यादा फॉर्मूला हमारे पास जो लिमिटेड स्टॉक है उसको हमको बचा के चलना है 2 साल, ठीक है? इन पे हम खर्च नहीं करेंगे। क्यों नहीं खर्च आपने करेंगे? स्लाइड चेंज की है? चेंज किया कॉट ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करें। अब देखो बहुत ही आसान है। tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब जहां जहां tan लिखा है वहां पे उसको cot से कन्वर्ट कर देंगे तो 1 अपॉन cot ऑफ a प्लस b हो जाएगा। tan cot का रेसिप्रोकल होता है तो हर जगह चेंज कर देंगे तो 1 अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस cot आ जाएगा, सॉरी cot a 1 अपॉन cot a प्लस 1 अपॉन cot ऑफ b अपॉन 1 माइनस 1 बाई cot a 1 बाई cot b। तो अगर एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? cot a प्लस cot b अपॉन cot a cot b माइनस 1। तो 1 अपॉन cot ऑफ a प्लस b है तो cot ऑफ a प्लस b क्या हो जाएगा? cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ठीक है ना? इसको याद नहीं रखेंगे अपन, कभी भी चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। cot इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए इसको इग्नोर कर, ठीक है? चले आगे। सर एक मिनट। यस सर। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये एक सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। अब जो हम नया सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइंडिंग आउट रेंज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो बहुत बार आप लोगों को ये भी एक क्वेश्चन आया था बीच में कहीं, कौन है? कोई तो हाथ उठा रहा है, किसी को डाउट है क्या?
ओके तो अब रेंज, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सप्रेशन है, मान लो किसी ने बोला फाइंड रेंज ऑफ sin x प्लस cos x, किसी ने अगर हमें ऐसे बोल दिया फाइंड रेंज ऑफ sin x प्लस cos x, तो इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, मैं बता रहा हूँ जो गलती करते हैं, बोलते हैं sin x का वैल्यू सर -1 से 1, cos x का वैल्यू सर -1 से 1, sin x प्लस cos x का वैल्यू -2 से 2, ऐसा बोलते हैं। तो गुनाह है, दिस इज क्राइम। दोनों इंटरसेक्शन फंक्शंस लेंगे। अरे डोमेन नहीं निकाल रहे, डोमेन नहीं निकाल रहे। अगर ऐसा होता ना sin x प्लस ln x, तो इसका निकालते r डोमेन, इसका निकालते 0 टू इन्फिनिटी, तो नेट इंटरसेक्शन करके 0 टू इन्फिनिटी बोलते हैं। डोमेन में होता है भाई इनपुट में क्या चलेगा, तो इसमें भी चलना चाहिए और उसमें भी चलना चाहिए। जब हम रेंज की बात करें तो आंसर आउटपुट में क्या आएगा वो बताना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है, सीधा देखो, एक 1 दे रहा है मैक्सिमम, दूसरा कुछ तो देगा, हाँ कुछ तो देगा, तो हो सकता है ज्यादा आ जाए, ठीक है? वी डोंट नो, वी एक्चुअली डोंट नो, तो हाउ कैन वी आंसर? ऐसी कैसी सिचुएशन में क्रिएट कर दूंगा कि जिसके बाद मैं आंसर दे पाऊंगा। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट। तो हमेशा क्या होता है, देखो ठीक है ना, तो हमेशा क्या होता है, जब भी आपके पास a sin x, देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस b cos x प्लस c दिया, तो आप हमेशा क्या करना, जो साइन और कॉस के आगे जो कोएफिशिएंट्स है उसको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। क्या करना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। क्यों करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने डिवाइड कर दिया, श्योर। अब ये किया तो ये भी करना पड़ेगा, क्या सबको ये स्टेप तक क्लियर है? अब यस एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं, ठीक है ना, एक ट्राइंगल बनाता हूं जिसमें मान लेता हूं एंगल कुछ अननोन एंगल है, दैट इज अल्फा, ठीक है? उस ट्राइंगल में इसको मैं बोलता हूं, मैं इसको कंसिडर करता हूं कॉस अल्फा लिखा है, क्या कंसिडर करता हूं, कॉस अल्फा लिखा है। तो कॉस ऑफ अल्फा a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, मतलब ये a है, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। यस अब आपको ये देख के बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि सामने वाली साइड ऑटोमेटिकली b आ गई, बी हो जाएगी। तो cos अल्फा ये तो sin x एज इट इज आ गया। अब b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन गया? ताहिर को कुछ डाउट है? यस ताहिर। सर ये वापस थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो ना, वो हमने डिस्कनेक्ट हो गया था। हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया रूट में, ये पता चला। अब ये डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एक ट्राइंगल में मैंने बना दिया है। तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर ये वाला एंगल में अल्फा कंसिडर करता हूँ तो ये a हो जाएगा और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो पाइथागोरस से ये वाला b ही बचेगा आपके पास। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया कि b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है मेरा, वो साइन अल्फा के बराबर है, और ये cos x तो एज इट इज है, और ये बन गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस c। तो इससे हुआ क्या, हाउ डिड इट हेल्प मी, cos Sin अल्फा alpha. साइन x साइन अल्फा cos x, तो ये क्या लिखा है, साइन ऑफ x प्लस अल्फा लिखा है, अल्फा प्लस है। मतलब दो अलग अलग साइन के एक्सप्रेशंस को हमने क्लब कर दिया एक साथ, और ये बन गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स, और पीछे कांस्टेंट c है। अब मैं मैनिपुलेशन कर सकता हूँ जो मुझे आती है। मुझे मैनिपुलेशन क्या आती है भाई, साइन की वैल्यू -1 से 1, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, इसकी वजह से रेंज हो जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और पीछे c ऐड कर दिया, फिर तो ये आ जाएगी नेट रेंज एक्सप्रेशन। श्योर। तो जब मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट्स है और मुझे उन्हें क्लब करना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उन्हें मुझे क्लब करना है, तो मैं हमेशा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ठीक है? और ये मेथड कहाँ यूज होगी, जहां पे ये भी x होगा और ये भी x होगा वहीं पर ही यूज होगी। या दोनों जगह 2x होना चाहिए, या दोनों जगह x होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प।
ओके सर तो ये जो साइन और कॉस का ही है, एप्लीकेबल है। हाँ साइन कॉस में इसको करेंगे। यस मोहम्मद। सर नहीं समझ में आया सर। क्वेश्चन सर वहाँ पे जो x प्लस अल्फा लिखा है वो अल्फा का मतलब कोई यूज नहीं है ना, सिर्फ उसको कन्वर्ट करने के लिए लिया है। कोई एंगल कांस्टेंट अल्फा है, वी डोंट वरी अबाउट दैट एंगल, वी आर ओनली वरीड दैट साइन का कुछ भी आर्गुमेंट हो, साइन का वैल्यू तो -1 से 1 ही होगा। हाँ x प्लस अल्फा है, अल्फा कुछ भी कांस्टेंट होगा तो उसकी वजह से साइन का ग्राफ शिफ्ट होगा, रेंज थोड़ी ना ऊपर नीचे होगी। हाँ इसलिए रेंज -1 से 1 ही आएगी उसके वजह से। ठीक है ना। आयुष कौन सी एक्सरसाइज पहले दूंगा मैं? तो ऑर्डर मैंने आपको वहां पे मेंशन्ड है, जो ऑर्डर में वहां पे मैंने सेट किया हुआ है वही ऑर्डर में डेडलाइन भी आपकी आना शुरू हो जाएगी। वहां पे मैंने उसको अरेंज इस ऑर्डर में किया है जिस ऑर्डर में मैं आपको डेडलाइन देना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो आरडी के बीच में कहीं कहीं ड्रिल है, तो वही ऑर्डर में आपको करना है और वही ऑर्डर में आपको डेडलाइन भी आएगा। ठीक है सर। यस बेटा। सर x प्लस अल्फा कोई भी एंगल हो तो वो -1 से 1 आएगा, इसलिए आपने ये किया। यस रेंज साइन ऑफ एनी एंगल विल ऑलवेज बी -1 to 1। अच्छा ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अभी। ठीक है ना। इसको थ्योरी को आप लिख लो, दिस इज द थ्योरी बिहाइंड व्हाट क्वेश्चंस वी आर गोना डू नाउ। ठीक है ना। अब्दे मनाफ को कोई डाउट है? यस अब्दे मनाफ। सर वहाँ पर रेंज में जब हमने वो कांस्टेंट को ऐड किया तो वो -a² + b² के साथ भी ऐड होगा ना? ऐड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय। सर लास्ट सर स्टेप नहीं, में जब वो बोल c रहा है को कि ऐड करा आपने था। उधर वो सी लिखना भूल गए आपको। लिखा है ना, -√ऑफ ये लिखा है ना, दोनों ऊपर जगह लिखा सी है लिखा ना। है, दोनों जगह सी। अच्छा ऊपर लिखा। अच्छा वो ऊपर लिखा है। हाँ वो मेरे को भी नहीं दिखा। हुसैन को कोई डाउट है? हुसैन अरे ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, ये रेंज देखो ना, डिवाइड में लिखा है ना। एक काम करो, देखो इसको अपन है ना क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा कंफर्टेबली समझ पाओगे। देखो मान लो फॉर एग्जांपल है, बोला है फाइंड रेंज ऑफ दिस, फाइंड रेंज ऑफ sin x प्लस cos x। मान लो इसका रेंज बोला है, sin x प्लस cos x का रेंज बताना है। ठीक है ना। मोहम्मद कुछ पूछना चाहते? यस मोहम्मद। सर आपने वो ट्रायंगल जो बनाया था yes. तो उसमें साइड ए और बी कैसे डिसाइड करें कि मतलब ए बेस में आएगा और प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर मैं एक एंगल को अल्फा लेता हूँ तो ए उसके हिसाब से एक साइड फिक्स हो गई और एक ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस बन गया। ठीक है। दूसरा जब हमने लिया तो एक हाइपोटेनस फिक्स हो गया, एक साइड फिक्स हो गई, तो सामने वाली साइड भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। तुम लोग को अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन हमारे से सॉल्व होगा। अब मुझे sin x प्लस cos x का रेंज निकालना है। ठीक है ना। अगर कोई ग्राफ बोलता है तो हम ग्राफ भी कैसे बनाएंगे, यहीं से बना पाएंगे। ठीक। दो फंक्शंस का ग्राफ मिलाने के बाद कैसे बनेगा, तो वो दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। ठीक है ना। देखो तो हमने क्या कर दिया, sin x प्लस cos x। अब आप पूछोगे 1/√2 क्यों, तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था √(a² + b² लोगे आप। a क्या है इधर 1 है, b क्या है 1 है, तो ये √2 आ गया, तो ये 1/√2 हो गया और ये 1/√2 हो गया और ये कितना आ जाएगा इधर, √2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? √2। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, Yes. √2। अब 1/√2 को क्या लिख सकते हो, sin ऑफ π/4 या cos ऑफ π/4, व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन राइट, दोनों लिख सकते हो। मान लो cos π/4 लिखा और ये मैंने लिखा sin π/4, तो अब आइडेंटिफाई करो कौन सा फॉर्मूला लिखा है, cos π/4 sin x, sin π/4 cos x, तो ये लिखा हुआ है sin ऑफ x प्लस π/4 π/4 प्लस x। ठीक है ना, यही चीज लिखी हुई है। अब यहाँ से कंक्लूजन हम दे सकते हैं, यही चीज जो ये चीज लिखी हुई है ना, दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली सेम, बट फ्रॉम दिस स्टेप आई कैन कंक्लूड कि भाई साइन की जो वैल्यू होती है, अंदर आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट x प्लस समथिंग है, मतलब ग्राफ ट्रांसलेट होगा x एक्सिस में, स्ट्रेच नहीं होगा, इट विल ट्रांसलेट। तो साइन ऑफ सम आर्ग्यूमेंट वैल्यू विल बी फ्रॉम -1 to 1, so √2 साइन वैल्यू विल बी फ्रॉम -√2 to √2, तो इसका रेंज आ जाएगा -√2 से √2। ठीक है ना, बिल्कुल अवध सही बताया आपने, -√2 से √2 ही आ जाएगा आपका आंसर। हसन कोई डाउट है क्या?
ताहिर कोई डाउट है अभी? नो सर। पता चल गया क्या कर रहे हैं हम लोग? यस ठीक है ना? सर। इसको डिवाइड ही इसलिए किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कि ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। एक ए लिया, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया, दूसरा बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिकली 3 साइड्स हो जाएगी ट्राइंगल की। ठीक है मोहम्मद, अभी भी कोई डाउट है? सर मैं वही पूछ रहा कि वहाँ पे इज इक्वल टू √2 क्यों लिखा है ऊपर? कहाँ इज इक्वल टू √2? वहाँ ऊपर पे फर्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला है ना, किससे अच्छा मल्टीप्लाई उसकी डिवाइड वैल्यू है। हाँ वही बता मुझे किससे लगा multiply- पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है उसके लिए लिखा है। ठीक है ना, तो इसको मैं रेस कर दूं अभी। सर मतलब डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि sin x के सामने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू रख के रेंज निकालते हैं। मतलब समझा नहीं मैं। नहीं सर मतलब अभी वहाँ पे पीछे हमने लिखा था ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन और कोई एंगल है अंदर। लिख सकते डायरेक्टली लिख सकते बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हो। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन डाउन। अभी ये सारे क्वेश्चंस होंगे, इसका रेंज क्या होगा फटाफट बता दो। चलो सर बोल दे के मैसेज करें। मैसेज कर दो ना मुझे फटाफट फटाफट, सारे जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं वो मुझे मैसेज कर दो। तब तक बाकी बच्चे एक बार सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। यस यस बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, इसका रेंज क्या आ जाएगा आपके पास -25 से 25। ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वैल्यू हमेशा लाई करेगी। ठीक है ना, सबको पता चल गया? नेक्स्ट, अब अगर कोई बोलता है sin x प्लस cos x जैसे हमने बनाया तो उसका ग्राफ भी अभी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आरडी में था शायद, है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x प्लस cos x, तो वो यही से बनाओगे अब आप। ठीक है ना, ये ग्राफ अभी हमने वैल्यू निकाली है। sin x प्लस cos x किसके बराबर होता है? √2 sin ऑफ x प्लस π/4। यस हाँ यस। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले तो π/4 यूनिट्स प्लस किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब ग्राफ इधर से शुरू होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? ये पॉइंट क्या होगा 0,1 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √2 और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -√2। So this will be your graph. If you want to mark points, when will you get the value of √2 as? तो वो π/4 पे मिलेगी। अब 5/2 पे वो कट कब करेगा। मिलेगा अब आपको? 3π/4 पे। ठीक है ना, तब जाके पाई हो हाँ जाएगा ना। 3π/4 हाँ प्लस सर। π/4 gives you pi। ठीक है, you can sketch the graph now. Yes, कोई डाउट है? यस मोहम्मद, कोई डाउट है क्या? सर इसमें ऐसा नहीं करते कि वो रेंज को √2 से डिवाइड करें? रेंज को √2 से डिवाइड करें? सर वो हर बार करते हैं ना, अगर एंगल अरे x भाई की वो जगह √2 2x y है। होता था, √2 y होता था, √2 y इज इक्वल टू समथिंग, तो y 1/√2 होता ना। y को डबल y को √2 से करें, अरे y में करेंगे चीज। ठीक है ना, लॉजिकली चीजें करो। यहाँ पे √2 को नीचे लेके जाना पड़ेगा। एक्चुअली जो हो रहा है वो डिवीजन हो रहा है, y/√2 हो रहा है, मैनिपुलेशन y का y/√2 हो रहा है। ठीक है ना, y/√2 इज इक्वल टू sin x, तो y इज इक्वल टू √2 sin x हो रहा है। ठीक है, fx में √2 नहीं होता है, y/√2 हो रहा है। यस आदम, सर वो पिछला क्वेश्चन नहीं समझ आया सर, मतलब कैसे करें? पिछले वाला बताता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ दिस, तो 25 से डिवाइड हो गया, अब 25 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कोई वैल्यू होगी ट्राइंगल के लिए। मान लो एक ट्राइंगल है, उसके अंदर मैंने एक एंगल ले लिया अल्फा, अननोन एंगल अल्फा है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि कॉस अल्फा लिखा है, तो कॉस अल्फा मतलब ये 7 है, ये 25 है,
तो ट्रिग्नोमेट्री से पाइथागोरस से 24 आ गया। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया 24/25 तो साइन अल्फा हो जाएगा। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा में। तो साइन की वैल्यू -1 से 1 और 25 टाइम्स की वैल्यू -25 से 25। तो इसकी रेंज हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, इसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली -(a² + b² + c) से √(a² + b² + c। ठीक है, यस सर, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, यस। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल इसका आंसर क्या आ जाएगा -2 से 2, है ना? ठीक है ना, सब बच्चों का आ गया। यस, सब बच्चों ने मुझे मैसेज लिख दिया है। यस, -2 से 2 करेक्ट, परफेक्ट। हेत पता चल रहा है क्या बता रहे हैं हेत? कशिश पता चल रहा है? कशिश आपका होमवर्क मेरे पास कुछ बाकी है, ठीक है? टाइम कम मिल रहा है क्या? ठीक है, तो अपलोड मुझे कर दो आप, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, साइन ऑफ 100 माइनस साइन ऑफ 10, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? हेत का मुझे आवाज नहीं आ रहा है। हेत, लेट्स सी, साइन ऑफ 10 को क्या लिख, साइन ऑफ 100 को क्या लिख सकते हो, cos 10, और इसका वैल्यू है माइनस ऑफ साइन 10। अब 10 डिग्री पे, ताहिर क्या बात है, तुम असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो? ठीक है, तो cos 10 माइनस साइन 10 क्या आ जाएगा भाई? ऑब्वियसली पॉजिटिव है ना? cos ऑफ 10 डिग्री, cos साइन से बड़ा कब तक होता है पता है? 45 डिग्री तक होता है। 45 डिग्री तक cos साइन से बड़ा होता है। ठीक है ताहिर, यस, मिल गया तुम्हारा असाइनमेंट, बोलो। नहीं सर, वो मैंने नहीं भेजा, मतलब वो नेट मतलब मेरे फोन से कनेक्ट हुआ ना, इसलिए वो आ गया। अच्छा चले, क्योंकि एक्चुअली 12th में भी एक स्टूडेंट है ताहिर, तो मुझे लगा शायद उसका हो। ठीक है, तो 45 डिग्री तक साइन छोटा होता है कॉस के। ठीक है, नेक्स्ट, बस ये तो ठीक है, वैल्यूज है और करना है। ठीक है ना, इसको अभी थोड़ा स्किप करते हैं अपन, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे भागते हैं। अब आ जाते हैं सबसे सॉलिड फॉर्मूलाज पे। दीज आर द बेस्ट फॉर्मूलाज दैट वी आर सपोज्ड टू मेमोराइज, 2 साल पूरा याद रखेंगे इसको आप। इनको बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। क्या बोलेंगे इनको? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। आपकी जिंदगी बदल देंगे। ठीक है सर, वो तो ऑलरेडी बदल दिया आप लोगों ने, इतनी क्लासेस लगा लगा। ठीक है, क्या से क्या हो गया। ठीक है, हमारी खेल अच्छी खासी खेलने कूदने वाली जिंदगी क्या हो गई है सर, आपको क्या बताएं। सपने भी मैच के आते हैं रात में। पता चला व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ गया सुबह उठने से पहले ही, होमवर्क नॉट डन। ठीक, चलो, सो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देखते हैं। सिद्धार्थ तो इसको रिजेंबल कर पा रहा होगा, सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ बेचारा नींद से उठा नहीं, पापा का पहले फोन आ गया। सिद्धार्थ, तुमने होमवर्क नहीं किया है? ओके चलो, तो कंटिन्यू करते हैं आगे।
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, तो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है देखो, इसको यूज करके कुछ कन्वर्ट करेंगे। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। नेक्स्ट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? कट जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं थोड़ा सा उधर ले जाता हूँ। ये क्या हुआ? हमने दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड किया, तो मतलब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज नथिंग बट 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये हम कहाँ पे यूज करेंगे? अरे भाई बता दूं पहले एक बार। किसको डाउट है? सिद्धार्थ को डाउट है? यस सिद्धार्थ। अरे नहीं सर, वो मेरे से माइक म्यूट हो गया था तो अनम्यूट कर। ठीक, ताहिर को कोई डाउट है? ताहिर? नो सर, नो डाउट। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कहाँ पे यूज होगा? जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो एडिशन में है और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ। तो अब दिखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, सम है दो नंबर्स का और उनको मुझे कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। किस में करना है? सम को प्रोडक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को ले लेता हूँ सी, अल्फा माइनस बीटा को ले लेता हूँ डी, दोनों को ऐड कर दो तो अल्फा यहाँ से क्या पता चलेगा? सी प्लस डी बाई टू, बीटा क्या हो जाएगा? सी माइनस डी बाई टू। इससे कर लेता है यार ये इतना फटाफट, ठीक है। अब तो यूज टू हो जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। 2 ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, ठीक है। तो साइन एक आर्ग्यूमेंट का दूसरा आर्ग्यूमेंट का साइन जब एडिशन में है और उसको हमको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो साइन प्लस साइन क्या देगा? 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इज इट क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो, फिर फॉर्मूलों की लड़ लगा देता हूं मैं, लिख लो इसको। काव्य तुम लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? काव्य से बात करते हो। काव्य? हाँ सर। पक्का लिख रहे हो ना? हाँ ठीक, हाँ। गुड गुड गुड, लिखो लिखो। और किससे बात नहीं हुई आज अपनी? आज ओम से बात नहीं हुई। ओम, सब समझ आ रहा है बेटा? है ना? यस सर। तुम्हारे दोनों दोस्त नहीं है, दोनों बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारे साथ बैठते थे क्लास में, एक देवांशु रंजन और एक ध्रुवम। सर ध्रुवम मेरा दोस्त नहीं है। तो सभी दोस्त है मेरे को। सभी दोस्त। मुस्तफा का सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ यार, मैं तो काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ। मुस्तफा? यस सर। सुपर्ब हो गया, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तुम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। सबने लिख लिया इसको? यस सर। तो ये फॉर्मूलाज की लड़ आपके पास आ गई है, ठीक है ना। एक एक फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये हमने अभी फर्स्ट वाला रिजल्ट लिखा है ना, फर्स्ट वाला रिजल्ट लिखा, लेकिन इसको याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। किन किन को याद रखना है वो मैं वापस से इधर लिखता जा रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट सेकेंड रिजल्ट जो याद रखना है, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी। अब साइन माइनस साइन होगा ना, तो कॉस आगे आ जाएगा, तो कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। क्लियर? थर्ड कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने 4 फॉर्मूलाज लिखे, 2-2 का रिलेशन लेते जाओगे, ये आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। नेक्स्ट कॉस का लिख लेते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस इज अ वेरी मीन फेलो, कॉस प्लस कॉस विल गिव यू कॉस ओनली। 2 cos of c plus d by 2 cos of c minus d by 2,
सर व्हाट इज सी एंड डी? बेटा सी और डी इनके आर्ग्यूमेंट्स है। जब मेरे पास कुछ सम में गिवन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम दिया हुआ है, उनको जब मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? 2 इंटू दोनों के आर्ग्यूमेंट का एडिशन बाय 2 और दोनों के आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस बाय 2। क्वेश्चन हम करेंगे। अभी मैं हर एक फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है सिद्धार्थ, कोई डाउट है क्या? सर अगर सपोज यहाँ पे दिया हुआ है c प्लस डी में यहाँ पे दिया है cos c माइनस डी, तो सर अगर c d बड़ा हुआ तो फिर माइनस जो रिजल्ट आएगा वो माइनस होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव लेना है या मॉड में लेना है? नेगेटिव बाहर आने ही नहीं देगा। cos इज अ वेरी मीन फेलो, नेगेटिव आने ही नहीं देता बाहर। फोर्थ फॉर्मूला, अब cos c माइनस cos d, अब नेगेटिव आएगा ना तो दूसरे को आगे भेज देगा, तो क्या आ जाएगा? -2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, तो ये लिख लो cos c माइनस cos d। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ हसन। यस हसन बोलो। अरे तुम अनम्यूटेड हो, तुमको कोई म्यूट नहीं कर सकता। तुम अनम्यूटेड हो, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है हसन ढीला म्यूट अनम्यूट करने का। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी सच बता रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। देखो दूसरे बच्चों को भी दिखाएगा, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स एक बार चेक करो, हसन म्यूटेड है अनम्यूटेड है? देखो अनम्यूट। सर अनम्यूटेड है। म्यूटेड है, हसन ढीला वाला कैन नॉट बी म्यूटेड। सर एक बार निकाल दो उसको, फिर आएगा तो। ठीक है, तो ये फॉर्मुलाज लिख लो, चारों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है। चले आगे। ठीक है ना, तो ये फॉर्मुलाज आपकी स्क्रीन के सामने है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। जो ये वाले रिजल्ट है ना, ये वाले रिजल्ट, इनको भी लिख लो। अब ये कहाँ पे काम आएंगे? ये जब हमारे पास प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है तो मैं इनको यूज करूंगा। ठीक है ना, तो ये उल्टी प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है भाई? 2 साइन ए कॉस बी अगर लिखा है तो साइन और कॉस प्रोडक्ट में कब आता है? जब साइन और साइन का एडिशन हो या साइन और साइन का डिफरेंस हो। ठीक है ना, अब उल्टा रिवर्स ऑर्डर सोचेंगे अपन। पहले ऑर्डर में हमने क्या सोचा? साइन प्लस साइन आपको क्या देता है? साइन और कॉस। साइन माइनस साइन, कॉस और साइन। कॉस प्लस कॉस, कॉस कॉस। कॉस माइनस कॉस, -2 साइन साइन। रोज सुबह उठते ही फॉर्मूला 10 बार बोलना। ठीक है, फॉर्मूला उठते ही 10 बार इनको बोलना शुरू कर देना। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, खाना खाओ, खाना खाते टाइम बोलते रहो। ठीक है, एक ही जो ऐसा भी याद टाइम है करना आपके पास। हाँ क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ, क्या आइडिया है? cos c माइनस cos d याद रखना है बस, बाकी तो सब कर लोगे बाकी। ठीक है, तो अपनी ट्रिक्स आप खुद डेवलप कर ले। cos c माइनस cos d इज -2 sin sin। ठीक है ना। अच्छा, अब ये इनका उल्टा है, तो भाई मान लो अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में साइन और कॉस कब आया होगा? जब साइन प्लस साइन रहा हो। कॉस और साइन कब आया होगा? जब साइन माइनस साइन हो। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन डाउट हो सकता है बच्चों के माइंड में, सर हमको कैसे पता कि साइन कॉस और कॉस साइन में हमारे पास तो 2 वैल्यूज होगी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमको कैसे पता? भाई मान लो आपको दिया हुआ है cos of x sin of y। ठीक है ना, 2 cos of x sin of y। अब पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला है, प्लस या माइनस का? ठीक है ना, तो आप इसको जैसे चाहो वैसे ट्रीट कर लो, एट दी एंड तो यही चीज वापस मिलेगी। ठीक है ना, मान लो हमने इसको साइन बी कॉसे लिख दिया, तो साइन बी कॉसे का मतलब क्या है? साइन ऑफ बी प्लस ए माइनस प्लस साइन बी माइनस ए। अब व्हाट इज साइन बी माइनस ए? माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो वो जाके वापस से वही मिलेगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल ही सेम है। ठीक है ना, इनमें कोई फर्क नहीं है। ओके, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जो लगाओगे लगा दो। मैथमेटिक्स में गलती होती ही नहीं कभी। ठीक है ना, गलती करने का कोई चांस ही नहीं, ऑटोमेटिकली रिजल्ट बन जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट। कॉस कॉस कब आएगा? जब कॉस प्लस कॉस रहा हो। साइन साइन कब आएगा? जब कॉस माइनस कॉस रहा। और बहुत बार मैं क्या करूंगा, ये नेगेटिव का साइन है ना, इसको दे दूंगा मैं इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड।
तो cos of difference will come first, then cos of addition will come. So cos of difference minus cos of addition is 2 sin psi. Is it clear? सारे फॉर्मूले लिखो, ये 8 फॉर्मूलाज है आपके पास. You have to work with these 8 formulas now. ठीक है? ठीक है, जब तक ये 8 फॉर्मूला लिखो आप. ठीक है, मैं हुसैन से बात करके था. हुसैन, आप सब लोगों में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग मेरे को हुसैन लगता है. सच बता रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा बेचारा मेहनत कर रहा है. धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा आएगा हुसैन. ठीक है ना, मेहनत करते रहो हुसैन. ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो. आपको क्या पता सर कितना पढ़ते हैं हम. ठीक है, सब लोग ही मेहनत कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. ये 2 फॉर्मूला ज्यादा हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा. पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं ना. यस. ठीक है, फालतू में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाए क्या मतलब. ठीक है, अब देखो 2 साइन कॉस कब आया होगा? साइन प्लस साइन में आया होगा. तो साइन ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो साइन ऑफ 20 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल, तो साइन ऑफ 8 डिग्रीज. इज इट क्लियर? श्योर, सबको पता चल गया? यस सर. अब इसी का उल्टा भी हम करके देख लेते हैं. जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या था फॉर्मूला? साइन प्लस साइन विल बी 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2, मतलब 14 डिग्रीज. कॉस ऑफ a माइनस b 20 माइनस 8 which is 12 डिवाइड बाई 2 6 डिग्रीज. इज इट क्लियर? श्योर, सबको समझ आ रहा है? यस सर. यस 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 यस. अवध सर नेगेटिव आए तो जैसे पहले डील करते थे वैसे ही करना है ना? नेगेटिव आए तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है ना? मतलब मान लो नेगेटिव आए तो आपने साइन इसको, में देखो ये तो लिखने का तरीका है. ठीक है ना, इसको मैं हटाता हूँ. मान लो किसी ने ऐसे लिखा है. ठीक है, किसी का फॉर्मूला मतलब उसने बहुत जबरदस्त तरीके से फॉर्मूले याद रख कर रखे हैं. तो पहले उसने कॉस देख लिया, कॉस 6 साइन 14, उसको याद आएगा अरे कॉस साइन लिखा है मतलब साइन माइनस साइन होगा, है ना? यही होगा ना. 2 कॉस साइन का मतलब क्या? साइन माइनस साइन होगा. तो लिख लो आप साइन ऑफ a सर प्लस साइन 6 कॉस 14, तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 20, है ना? कॉस लिखा है मतलब साइन माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ a माइनस b बाई 2. भाई है तो a यही, b यही है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 8. तो ये माइनस माइनस तो एट दी एंड प्लस ही हो जाएगा ना. तो साइन 20 प्लस साइन 80 आएगा. अरे मैथ से इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कैसे भी पकड़ो सेम ही आंसर आएगा. ठीक है ना, जो फॉर्मूला चाहो लगा लो आप. ठीक है ना, अपने कन्वीनियंस. अर्श कहाँ है? अर्श नहीं दिखाई दे रहा है मुझे. अर्श, अर्श. यस सर. अर्श तुम वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हो? सर ऑन ही है. ओके, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट नाउ? अभी फटाफट फुल स्पीड में करेंगे. 5 मिनट है हमारे पास, ये सारे क्वेश्चंस को करना है. सेकंड क्या लिखा है? cos ऑफ 71 sin 29. cos 122 minus cos 20. देखो अब cos और sin लिखा है, तो पहली चीज क्या करोगे? सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, डोंट फॉरगेट. तो 1/2 बाहर आ जाएगा. अब 2 cos of a sin of b, this is cos of a sin of b, so it is cos of a sin of b. तो sin of a plus b पहले आ जाएगा. what is sin of a plus b? sin 100 minus sin of 71 minus 30, 42 आ जाएगा. इज इट क्लियर? यस. ठीक है ना. जब पहले cos a है, पहले वाले को cos को आपने a कंसीडर किया,
तो cos a sin b अगर है तो sin माइनस sin का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, 2 cos of 5 cos of 17, cos is a very mean fellow, ये कब आएगा? cos of a plus b, cos of a minus b, इज इट क्लियर? -12 आएगा, लेकिन cos of -12 तो cos 12 के बराबर ही होता है। सर प्लस आएगा ना पर cos और cos है तो। हाँ हाँ, ये बीच में प्लस ही है दोनों के। हाँ। हेत की आवाज नहीं आ रही है, हेत। सर कैसे आएगी? म्यूट करके रखा है आपने मेरे को। सर उसके बाद हाफ ऑफ cos 15 माइनस cos हाफ से 15। मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 cos 15 sin 30 कितना आ जाएगा? 2 sin कब होता है? cos a माइनस cos b। अब याद होगा आपको, तो cos ऑफ पहले डिफरेंस आएगा माइनस cos ऑफ फिर सम आएगा। यस, यही मैंने बताया था। माइनस को अगर कंपेंसेट करना है तो, नहीं तो -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात वही बनेगी, cos ऑफ सम माइनस cos ऑफ डिफरेंस, और एक नेगेटिव का साइन ऑटोमेटिकली बाहर रहेगा। So what is cos of difference? Cos of difference? Cos 15. What is cos of sum? 45. Is it clear? ताहिर सब पता चल रहा है? सिद्धार्थ की सबसे ज्यादा सेवा हो रही है भाई। सिद्धार्थ, सब तुमको मस्त हाथ में खाना पीना एंजॉय करो, मस्ती से रहो। अरे नहीं सर, वो देखेगा। ऐसी लाइफस्टाइल कहाँ मिल रही है? 100% अवेलेबिलिटी, खाओ पियो, अभी नहीं खा बस अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है तुमसे। यस सर। ठीक है, 250 तो क्रॉस करना ही है। ट्रैक ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, तो सबको क्लियर है? अब ये देखो कैसे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो इफ आई से दिस इज साइन एंड साइन, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो 2 साइन साइन क्या होता है? कॉस ऑफ डिफरेंस माइनस cos of addition। कॉस डिफरेंस किसके बराबर होगा? 7 थीटा और थीटा बाई 2 में 3 थीटा हो थीटा, जाएगा, है ना। हाफ को बाहर ही ले लेते हैं, माइनस कॉस ऑफ सम कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 4 थीटा, ये पहली ब्रैकेट हो गई, फिर हाफ बाहर है। अब फिर इधर क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा बाई 2, साइन 11 थीटा 7 थीटा। तो पहले कॉस का डिफरेंस, तो वो कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ 4 थीटा आ जाएगा सीधा। हाँ सर। माइनस कॉस ऑफ 7 थीटा, है ना, a प्लस बी बाई 2। हाँ 14/2। a प्लस बी ही सिर्फ करेंगे, तो a प्लस बी में ऑटोमेटिकली बाई 2 नीचे आ ही रहा है, तो 14/2 विल बी 7। नाउ यू विल अप्रिशिएट कि ये वाली जो चीज है और ये वाली जो चीजें कट जाएगी आपस में। तो फाइनल हमारे पास क्या बच जाएगा? इसका आंसर विल बी हाफ आउटसाइड cos ऑफ 3 थीटा माइनस cos ऑफ 7 थीटा। यस, बस। यस मोहम्मद, यस मोहम्मद। सर फोर्थ क्वेश्चन में तो सम माइनस डिफरेंस होगा ना? नेगेटिव जब होता है तब सम माइनस डिफरेंस होता है। देखो ये वाला फॉर्मूला, cos, ये वाला देखो, cos c माइनस cos t इज -2 sin sin। अब ये नेगेटिव को अगर कंपेंसेट करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ठीक है ना, cos ऑफ d माइनस cos ऑफ c। एक्चुअली ये नहीं है, ये वाला स्टेप है। ये देखो cos का सम फिर माइनस है, तो -2 sin sin आया। अब ये माइनस को मुझे कंपेंसेट करना है इधर, तो cos का डिफरेंस पहले होगा और फिर एडिशन होगा आर्ग्यूमेंट्स का, जब साइन साइन प्रेजेंट है। यस यस ठीक है, चलो तो ये आपने कर लिया। ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लो यार, वरना फॉर्मूला इतनी बुरी तरीके से भूल जाओगे ना। यस। ठीक है, आयुष ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरीके के हमने आज पढ़े। एक सम को प्रोडक्ट में करेगा, एक प्रोडक्ट को सम में करेगा। ठीक है,
अब इसका क्या क्या एप्लीकेशन है वो धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में वो बहुत जल्दी हमको आंसर दे देंगे। अध्ययन सब समझ आ रहा है अध्ययन? हाँ सर। सर लास्ट फिफ्थ वाले में 1 थीटा अपॉन 2 कॉमन लिया था। कौन से वाले में? ये वाले में, फिफ्थ वाले में। इसमें हाँ, इसमें हाफ बाहर थे, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करा पहले, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करा पहले, ठीक है। तो 2 साइन ऑफ समथिंग और साइन ऑफ सम अदर एंगल, मान लो ये a और ये b है, तो ये क्या होता है cos ऑफ a माइनस b इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा सर वो minus- हाफ था, फिर हाफ को है तो 1/4 होना चाहिए ना। हाफ नहीं कर रहे हैं, हाफ क्या कर रहे हैं ना, मतलब हाफ निकाला था फिर हाफ वापस निकाला तो नहीं सम में है ना, पहले वाले 2 में से हाफ निकाला, वो दोनों सम में है, और लास्ट 2 वाले भी सम में है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर ये बीच में मल्टीप्लिकेशन होता तो ऐसा अपन करते, ये जो साइन है ना इधर मल्टीप्लिकेशन होता, 2 ब्रैकेट होते तो अपन ऐसा बोलते, यहाँ तो सम है बीच में, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, बात वही रहेगी। नेक्स्ट देखो, अब cot a/2 कैसे हो जाएगा, इसका माइनस आ रहा है। देख लेते हैं। देखो साइन a और साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ऑफ, अब जब भी सम को प्रोडक्ट में करते हैं तो आर्ग्यूमेंट बाय 2 करते हैं, जब प्रोडक्ट टू सम में जाते हैं तो एज इट इज आर्ग्यूमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज आपके साथ ही रखो, ठीक है ना, फॉर्मूलाज आपके हाथों हाथ होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस साइन विल बी 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2, मतलब a प्लस 2a अपॉन 2 cos ऑफ a माइनस 2a अपॉन 2, so this will be 2 sin of 3a by 2 cos of a by 2, cos इवन है, नेगेटिव बाहर नहीं आने देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट cos c माइनस cos d, मतलब 2 cos of a प्लस 2, सॉरी cos प्लस cos क्या आएगा, माइनस 2 sin आएगा, माइनस 2 sin of a प्लस 2a अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस 2a अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ 3a बाई 2, है ना, और यहाँ से माइनस a बाई 2 निकला, वो बाहर माइनस को माइनस से कट कर देगा, तो साइन a बाई 2 निकलेगा, ये 2 साइन 3a बाई 2 कट गया, ये बच जाएगा cot ऑफ a बाई 2। यस सर। श्योर? यस। तो सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है ना। यस आयुष। सर वो मतलब नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में कैसा है वो समझ में नहीं आया, -2 कैसा है, मतलब -2 साइन वाला cos का फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d is -2 sin of c plus d by 2 sin c minus d by 2। ओके सर, ये फॉर्मूला है, cos माइनस cos is -2 sin sin, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद रह जाएगी दिमाग में, ठीक है ना। शुरू में तो अटपटा लगता ही है, ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी यूज्ड टू दीस फॉर्मूलास। ओके, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय सर।